हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे नेहा के एक्सपोज वीडियो पर। बेसिकली एक्सपोज वीडियो पर रिव्यू का मतलब, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने खुद ये जो एक प्रूफ के नाम पर तमाम तर सिलसिला स्टार्ट करके रखा है और जो सबा सनी की लव स्टोरी है उस पर आकर तकरीबन एक पूरी फिल्म ही रिलीज़ कर दी है। तो थोड़ा तो बनता है ना कि उसको हम रिव्यू करें और आपके साथ इस वीडियो के क्या क्या एस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो शेयर करें। देखें भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नेहा हैं वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उन्होंने यहाँ पर आने के बाद जिस तरह से इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करने का ठेका अपने सर पर ले रखा है, तो उस एक्सपोज को वो किसी भी तरह से उस को ना वो कॉर्नर नहीं होने देंगी। मतलब जो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है ना, और जिस नैरेटिव पर उनके पास ऑडियंस आई है, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तर होता जाए, चाहे उनको अपने व्लॉग के अंदर चीज़ों को रिपीट ही क्यों ना करना पड़े, है ना। मैं ये नहीं कहती कि जो सबा है वो टोटली राइट है और जो शुएब है और दीपिका है वो 100% राइट है। नो भाई, सबकी लाइफ है, अपनी लाइफ में लोग गलत भी होते हैं, लोग सही भी होते हैं, बट जितनी लाइफ वो यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में देखने वाले का राइट उतना ही बनता है ना। फिर पता है क्या होता है, व्लॉगर्स की बदकिस्मती कह लें आप, उनका एक कह लें बुरा टाइम, क्या कह सकते हैं इसको, कि जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना, इनके इलाके के, इनके रिश्तेदार, वो उठ उठ कर यूट्यूब पर आते हैं और उस चीज का फायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला जो व्लॉगर है भाई, वो तो फेम पा गया, वो तो नाम पा गया, अब हम क्या करें, हम इनको किस तरह से एक यूज करते हुए अपनी जो यहाँ पर एक पूरी एम्पायर है उसको खड़ा करें। तो फिर इसी तरह के रिजल्ट सामने आते हैं, जिस तरह के अब हमारे साथ ये अपनी तमाम तर प्रूफ के नाम पर एक वीडियो लगाती है। ये अपने वीडियोस के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है ना, उसके साथ ही साथ ये बहुत स्मार्टली कहती हैं कि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आप लोग इसको देखो मानो, मैं आपके सामने सच ला कर रख रही हूँ, अब आप ही जज करो। टाइम एंड अगेन ऑडियंस को पुश करती हैं कि आपको जज करना है, जो मैंने नरेटिव बिल्ड कर दिया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखना है, ऐसा मुझे लगता है, मैं अगर इनकी वीडियो सुनती हूँ, है ना। तो इन्होंने अपनी वीडियो के अंदर जो सबा सनी की लव स्टोरी है उसके बारे में काफ़ी बातें की, उन्होंने बहुत बुरा भला भी कहा। उन्होंने कहा 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो जहां तक मुझे याद है जो सबा ने अपनी लव स्टोरी सुनाई है तो उसमें भी 2016 का ही जिक्र किया है। लेकिन जो इनकी स्टोरी है उसके अंदर इनका कहना ये है कि उससे पहले कुछ और लोग भी थे जो सबा की लाइफ में थे। भाई उसके बारे में आपकी बातें ही बातें हैं ना, कोई प्रूफ आपने ला करके रखा नहीं है पूरी वाईटी के सामने। आप एक इंसान को बैठकर यूं सरेआम एक्सपोज के नाम पर पता नहीं क्या क्या चीजें उससे रिलेट करके सुना रही हो, बट उसके सपोर्ट में आपके पास क्या है, आपके पास ये है। अगर आपको यकीन करना है तो आप यकीन करें, वरना आपकी चॉइस है। तो लाइकवाइज भाई, आपकी बातों का, आपकी कही गई बात का क्या प्रूफ के लोग उसको सच माने, सिर्फ इसलिए सच माने क्योंकि लोग जो हैं एक पर्टिकुलर, आप कह लें जो पब्लिक है वो इस फैमिली को पसंद नहीं करती, या उनके जो एक माइंड है, उनकी जो एक देखने का तरीका है, या जो भी कुछ उनका अपना नज़रिया है वो इनसे टोटली डिफरेंट है, तो इसलिए आप पर यकीन किया जाए। मैं तो इस तमाम तर चीज़ों को देख कर के ना बहुत हैरत में मुब्तला हूँ। जिस तरह की इन्होंने बातें की, इन्होंने कहा कि जो इनका घराना है ना इब्राहिम फैमिली से रिलेटेड, ये बताती हैं कि वो इतना, मतलब उसका कोई नाम ऐसा है मौदहा में कि उनसे तो कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, उनके ख़ानदान में तो कोई अपनी बेटी लेना देना चाहता ही नहीं है। मतलब ये घराना ऐसा है। अजीब सी बात कर दी इन्होंने, है ना, बहुत एक्सट्रीम कर दी। और इन्होंने कहा इसलिए जो सबा है उस टाइम बस उसे एक लड़का चाहिए था, चाहे वो शक्ल सूरत का जैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपने लिए एक शौहर चाहिए था और उसके लिए उसने ये तमाम तर सिलसिला किया। मैं बड़ी हैरान हूँ, आपकी बात को एक लम्हे के लिए सही मान भी लें तो क्या पूरे मौदहा में सिर्फ सनी ही था जो कि सबा की कसौटी पे पूरा उतरता था, या फिर जो और लड़के थे जो सनी से थोड़ा बेहतर होंगे देखने में और
अपीयरेंस वाइज, तो क्या उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा नहीं था कि वो भी सबा जैसी लड़की से शादी कर लें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास दौलत है, उसका फ्यूचर ब्राइट है, वो व्लॉगर है, उसके भाई भाभी जो हैं, जिस तरह से दीपिका को कहा जाता है, वो आई और उसने फिर पूरी फैमिली को एक ट्रैक पर लाया। नो डाउट अल्लाह ने सबब पैदा किया और दीपिका को इसका क्रेडिट जाता है। वो एक नाम रखती थी, वो एक फेम रखती थी, उसकी वजह से लोग जुड़ते गए है ना इस घराने से। लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं आती, जहां आप कहती हैं कि सबा का जो पैसा है उसकी लालच में बस एक सनी ही बचा था पूरे मौदहा में, जिसने कहा ठीक है भाई मैं शादी कर लेता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ तो हो जाएगी सेट। मैं नहीं कहती कि सनी का कोई लालच नहीं होगा या सनी जो है वो ब्लाइंड लव में मुब्तला होगा। भाई हर एक जो है ना वो जब अपनी जिंदगी के लिए पार्टनर चुनता है ना, तो कुछ और चीजें भी हैं जो सामने रखता है। लेकिन मैं आपकी बात पर बड़ी हैरान होती हूँ कि आपने कहा कि सबा को बस कोई ना कोई चाहिए था और पूरे मौदाहा में कोई भी ऐसा नहीं था जो सबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ता। हैरान कुन बात है ना, बहुत हैरान कुन है। अच्छा, फिर इन्होंने आगे चलकर जो अपना सोर्स बताया कि जो इनका सोर्स है ना सारी इंफॉर्मेशन देने का, वो इनके खुद के सगे मामू है, नेहा के सगे मामू। वो सबा के कौन है, ननद के शौहर हैं, यानी सबा के नंदोई लगे। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे सबा से। पता नहीं उनका ऐसा कौन सा ग्रज था सबा और इब्राहिम फैमिली से एक टाइम पर। अब तो खैर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। उन्होंने कहा था कि ये जो है ना ये खुद को पता नहीं क्या समझती है और हर जगह लोगों में जा जाकर बुराई करती है। एक तो आप मुझे ये बताइएगा, सबा को कोई पसंद नहीं करता था आपके अकॉर्डिंग, इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखता था आपके अकॉर्डिंग, फिर इस फैमिली को अपने घर में क्यों घुसने देता था, फिर ये फैमिली की बातों में क्यों आते थे लोग, है ना, अगर ये जा जाकर आपके मामा मामी की बुराई करते थे। तो बड़ी अजीब सी खुद आपकी कंफ्यूज्ड जो कहानी है ना वो काफी कंफ्यूज्ड है जहां तक मुझे लगती है। तो इनके मामू ने इनको सारी बातें बताई, इनको दीपिका से रिलेटेड जो भी किस्से कहानियां ये सुनाती हैं, मासूम रिश्ता, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही होती हैं। इसमें तो खैर जो सबा की नानी है उनका नाम भी आता है कि इनकी नानी ने ये बातें कही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। लेकिन यहाँ पर लोग ये भी समझते हैं क्योंकि सबा और सनी का आपस में एक ऐसा रिलेशन था प्यार मोहब्बत का, तो वो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे। सबा अपने घर की सारी बातें ला ला कर ना सनी को बताती होगी, और सनी क्या करता था कि वो आके अपनी बहन को, अपनी माँ को बता देता होगा, बहन को तो नहीं, अम्मा अब्बा को बता देता होगा, देखो भाई इनके घर में ये चल रहा है, देख लो इस तरह से हो रहा है। तो फिर अम्मा क्या करती होंगी, अपनी बेटी को बताती होंगी, फिर बेटी क्या करती होगी, अपने शौहर को बताती होगी। और शौहर ने वो तमाम तर बातें जमा कर करके रखी हुई थी कि बस उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनका जो साला है वो सबा से कैसे शादी कर रहा है और सबा के साथ उसका जो अफेयर है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है ना, कि जो सनी के अम्मी अब्बा हैं वो सबा से शादी करना नहीं चाहते थे, यही बात है ना। तो फिर मुझे ये बताएं कि सनी ने ऐसी कौन सी टिप्पणी लगाई थी, ऐसी कौन सी धमकी दी थी अपने अब्बा अम्मा को कि उनके अब्बा अम्मा अब तो खैर कहते हैं ना कि वो देखते हैं कि जो बेटा है वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, उसकी पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है, मौजी मौज है और बेहतरीन एक दौलत की रेल पेल भी है, अल्लाह ने बेटा भी दे दिया है और बीवी भी है और फैमिली भी है और घूमते फिरते भी हैं, चार लोग जानते भी हैं, खैर जो भी है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है यहाँ पर कि जो मुझे ऐसा लगता है ना, जो आपके मामू थे ना नेहा, वो शायद कि अपने साले को इस तरह से आगे बढ़ता देखकर परेशान हो रहे थे। वो मेरे ख्याल में उस सोच और उस अप्रोच के इंसान मुझे लगते हैं कि जो कि होता है ना कि बस मैं ही मैं हूँ, फाइनेंशली भी मैं बहुत अच्छे स्टेटस पर हूँ, सारा ख़ानदान जो है वो मुझे बहुत अच्छा मानता है, मतलब अमीर हूँ कबीर हूँ और ये ज़रा ऐसे ही गया गुजरा सा है, ये सबा से शादी कर लेगा तो इसकी लाइफ बदल जाएगी, इसकी लाइफ बदलेगी तो जो ससुराली हैं उनकी भी लाइफ बदल जाएगी, है ना। वहाँ पर बेटा जो है वो अप हो जाएगा दामाद के मुकाबले में, जिसको कि ये कहा जाता होगा कि ये तो काम नहीं करता, जैसे हमने सनी का सुना है कि वो काम नहीं करता
और पहले थोड़े टाइम के लिए सऊदीया गया था, और वो भी शादी करने के लिए शायद, कि ना कि सबा ने कहा कि जो भाई हैं उनको जब मिलेगा बताएगा तो कुछ तो कहेगा ना कि देखो कि हम कुछ ना कुछ तो काम करते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही निकम्मे हैं। तो ये वाली सिचुएशन थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके मामू है ना नेहा, शायद वो हद से ज़्यादा जेलस हो गए होंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी ये तमाम तर बातें, और उन्होंने आपको कर दी और आपको मिला कंटेंट, है ना, चैनल क्या चाहे दो आंखें, और आपने यहाँ लाकर एक वन बाय वन जो कार्ड्स है ना वो फेंकना शुरू किए। वैसे मुझे याद है एक टाइम पर जो सबा की ताई अम्मी है शायद, है ना, उनकी भी आपने कुछ चैट्स वगैरह लगाई थी। होता है भाई, रिश्तेदार ना थोड़ी थोड़ी पे भड़क जाते हैं। अच्छा, खुद को बड़ी ऊंची चीज समझने लगी है, देखो हम भी क्या करते हैं, तुम्हारे बारे में जाकर ना ऐसी ऐसी बातें करेंगे चार लोगों को कि जहां पर तुम्हारा नाम है ना वहीं पर तुम्हें बदनाम कर देंगे। मगर लोग भूल जाते हैं, वह तो अज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। देखें, उसकी ना मिलियन में फॉलोअरशिप है ना। और मैं आज भी देख रही थी कि सबा को एक इवेंट में बुलाया गया है, पुणे में कोई इवेंट हुआ है, गो कि उस इवेंट को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे थे कि वहाँ सबा जो है इस तरह से थी, और सनी जो है वो लड़कियों से हिजाबी हाथ मिला रहा था। तो भाई मेरी बात सुनिएगा, उस पूरे क्राउड में मुझे ऐसा लगता है कोई छोटी बच्चियां भी होंगी, है ना, जिन पर क्या आप यूं समझ लो कि पर्दा फर्ज नहीं होता, है ना, जो बच्चियां होती हैं 7 साल की, 10 साल की, कुछ इस एज की बच्चियां, और शायद कि वो कह रही हो सनी भाई ये वाला सिलसिला हो। बट मुझे नहीं लगता सनी इतना अक्ल से फारिग और पैदल हो सकता है कि वो बाहिजाब औरतों से, जो वहां अपना चेहरा भी नहीं दिखा रही, प्रॉपर निकाब और हिजाब में थी, तो वो उनसे हाथ मिलाना शुरू कर देगा। मतलब इतनी भी नहीं सटक सकती, है ना, किसी की। तो ये वाला सिलसिला भी है। बेसिकली जो नेहा का खुलासा वीडियो था ना, वो खुलासा कम, एंगर ज्यादा था, ग्रज ज्यादा था, कुछ नया उनके पास बताने के लिए था नहीं। पुरानी पुरानी चीज़ों को उन्होंने कंपाइल अप किया, और उसके फेवर में उन्होंने इंस्टाग्राम जो सबा की उस टाइम की स्टोरीज थी या फिर कोई पोस्ट थी, वो जो एक इश्क मोहब्बत वाली पोस्ट डाला किया करती थी, तो वो सारी पोस्ट लेकर आई, कमेंट्स लेकर आई। तो भाई अगर कोई मोहब्बत करता है और उसकी किसी कम्युनिटी पोस्ट से, उसके किसी, आप यूं समझ लो, रील से, है ना, प्यार मोहब्बत किसी के साथ कोई लव अफेयर में है ना, और उसने अब तो शादी भी कर ली है, तो क्या उसका ये इजहार गलत था कि अगर वो अपनी इंस्टा पर इजहार कर रही थी? अच्छा, मुझे आपसे एक और बात भी पूछना थी। जिस तरह आपने कहा ना, इससे पहले सनी से पहले तक, जस्ट पहले तक बहुत सारे लोगों के साथ उसका अफेयर था, और बड़ा ऐसा दास्तान हो गई थी कि जो लड़के की माँ है उसने कुछ खा पी लिया था, फिर लड़की की जो माँ है वो दुनिया में नहीं रही, और फिर लड़का जो है उसने सबा से ब्रेकआउट, क्या कहते हैं, ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकआउट कह रही हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि उस टाइम सबा ने कोई स्टोरी नहीं लगाई थी, उस टाइम सबा की कोई पोस्ट नहीं आई थी जहाँ पर वो मोहब्बत में दिल टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, है ना, या फिर उस लड़के के जाते के साथ ही सबा ने जगह खाली देखकर फौरन से जो सनी है उसको ताक लिया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के वीडियो में बहुत ज़्यादा अजीब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मुआशरा है ना, चाहे हम दुनिया के किसी भी गोशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, कम से कम हमें इतनी एक होनी चाहिए ना हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी, कि हम किसी के भी जो निजी मामलात हैं, अगर हम उसके पड़ोस में भी रहते हैं, अगर हम उसके रिश्तेदार भी हैं, अगर हम दूर पार के जानने वाले भी हैं, तो अगर उसकी कोई ज़िंदगी की ऐसी चीज़ है जो कि मान लो सच भी है, और वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जो उसका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो काम कर रहा है, सफाई के साथ, नेक नियति के साथ अपने व्लॉग्स दिखा रहा है, अगर उसमें झूठ भी दिखा रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं जनाब, तो आप उसके व्लॉग से ही पॉइंट निकालो, बोलो नहीं आप तो ऐसे हो, आप कैसे अच्छे हो सकते हो, अभी पिछले व्लॉग में तो आप ऐसे थे, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, बजाय इसके कि आप टोह में लग जाओ और आप जाकर आपकी जो रिश्तेदारों की चेन है उससे पूछ कर वो आपको ला कर चीज़ें दें, और आप ला कर उसको अपने चैनल पर छापो, और इस तरह से फिर आप खुद फेम हासिल करो। तो क्या आपको लगता है कि आपका ये फेम राइट है? मुझे तो नहीं लगता। बाकी भाई सबकी अपनी चॉइस है। अभी भी जिन्हें इन्हें सही मानना है वो इन्हें सही मानेंगे, जिन्हें
इब्राहिम फैमिली को गलत कहना है वो उनको गलत कहेंगे, लेकिन जो एक्शन है ना ये बीच में मामा भांजी वाला, सच में बड़ा वियर्ड है ना। कुछ तो आप समझती, आप मामा के छतर छाया में सारे काम करती रही और आपकी तब यहाँ से हटी जब आपके मामा और आपकी जो सगी मतलब आपकी अपनी मम्मी है उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना स्टार्ट हुए, उनके दरमियान क्लैश आना स्टार्ट हुए, क्योंकि आपने इसका जो बार है वो भी सबा पर डाल दिया कि सबा ने जो है वो मामा को लालच दे दिया। इसका मतलब आपके मामा जो है वो थोड़ी सी तबीयत में लालच रखते हैं, या फिर वो एक उनके अंदर है, वो होता है ना जलन भुनने वाला एक एटीट्यूड, उनका वो अंदाज है। मतलब करते क्या हैं, और इस तरह से जो आपको उन्होंने अच्छी भली लेडी हैं आप, और आपको जिस काम पर लगा दिया कि आज आपको अपनी बात पर डटे रहने के लिए वो पुरानी सारी चीज़ों को लेकर आना पड़ रहा है। और सबा को आप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप उसको एक्सपोज करी, मुझे ऐसा लगा कि आप उसका किरदार यहाँ पर उछाल रही हैं, आप उसके किरदार पर सवाल खड़ा कर रही हैं, आप उसके किरदार को गलत बताने की कोशिश कर रही हैं, और बड़े फ़ख्र से आप यहाँ पर आकर बैठी हैं। और आपको लगता है कि क्या आप कोई बहुत इखलाकी काम कर रही हैं, क्या आप कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही हैं बाकी के यूट्यूबर्स के लिए, बाकी के रहने वालों के लिए, कि हो सकता है जो यहाँ पर पॉडकास्टर्स हैं, रिव्यूअर्स हैं, उनके भी जान पहचान वालों में कोई हो और कहीं पर वो काम करता हो तो वो भी इसी तरह की चालें यूज़ करें और किसी की दी गई बातें जो हैं वो आगे जाकर उसको बदनाम करने के लिए इसी तरह से उसकी लाइफ को स्पॉइल करें, है ना। थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर। और मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात को सही मान लें, आप खुद जज कीजिए, है ना। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड, और मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।